और चॉइस तो हार सकता है। बताओ के पर बात करा जाए, किताब पर बात की जाए कि कट्टा पर बात की जाए? गोंडा में जल्द खुलेगा यूपीएससी कोचिंग सेंटर, अवध ओझा सर ने किया वादा। स्वतंत्रता दिवस पर अवध ओझा सर ने बच्चों को किताब और कट्टे का दिया ज्ञान। गोंडा में अवध ओझा सर की बकैती पर बच्चों ने जमकर लगाए ठहाके। खबर गोंडा से है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय मिझोरा में मुख्य अतिथि दिल्ली से चलकर पहुंचे यूपीएससी के मोटिवेशनल अवध ओझा सर ने हजारों बच्चों को यूपीएससी क्लियर करने का टिप्स दिया। वही अवध ओझा सर की बकैती भी सुनने के बाद लड़कों ने जमकर ठहाके लगाए। आपको बताते चले कि अवध ओझा, जो कि गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और उन्होंने आज परसपुर के चंद्रशेखर महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द हम यूपीएससी के कोचिंग सेंटर गोंडा में भी खोलने जा रहे हैं, जिससे हमारे जिले के बच्चों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रहकर वो तैयारी कर सकते हैं। अवध ओझा सर ने अपने बकैती में कहा कि हम कट्टा भी रखते हैं और किताब भी, ये आपको फैसला करना है कि आप किसका ज्ञान लेंगे। पहली बात तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं युवाओं के साथ साथ सबको ये कहना चाहता हूँ कि देश की स्वतंत्रता बहुत त्याग और तपस्या से मिली थी, तो वो त्याग और तपस्या चलती रहनी चाहिए, जिससे कि ये स्वतंत्रता बनी रहे और हमारा जो उद्देश्य है एक सर्वशक्तिमान भारत का, वो आने वाले समय में पूरा हो, और वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं और देश के लोगों के योगदान पर ही निर्भर करता है। सर, अभी मंच से आपने कहा कि गोंडा में कोई कोचिंग संचालन क्या है इसका? नहीं, जैसे गोंडा में अभी क्या है, इस दौर में हाइब्रिड क्लास चलती है, तो दिल्ली से जो क्लास चलेगी वो सीधे तौर पे यहाँ रिले होगी, और हमारा और रणविजय सिंह का और ये हमारे भाई दिग्विजय सिंह हैं, इनका सबका प्लान है कि गोंडा के छात्रों के लिए एक व्यवस्था की जाए, जिससे कि दिल्ली की सीधी सुविधा वो यहाँ पे उठा सके। क्या माने कब तक ये क्लास? संभवतः दिसंबर से इसकी रूपरेखा शुरू हो जाएगी। एक बड़ी समस्या ये भी है कि जैसे कि बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखते हुए युवा कहीं ना कहीं, जो आपने मंच से कहा, वो भटकता जा रहा है। मेरा इशारा मोबाइल की तरफ। बिल्कुल, क्या कहेंगे उस पर? मोबाइल की जगह लोगों को चाहिए, युवाओं को खासकर चाहिए कि वो माला उठा लें, और माला पढ़ते रहेंगे तो दिमाग शांत होता रहेगा, क्योंकि अगर दिमाग के मनन करने की क्षमता खत्म हुई तो फिर पागल होने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर युवाओं को अपना भविष्य, अपना जीवन दोनों बचाना है तो अत्यधिक मोबाइल के प्रयोग से बचना होगा। अभी 14 दिन पहले कहीं ना कहीं आपकी जो भाषा शैली है उसका लोग विरोध भी कर रहे थे। आज भी हमने यहाँ सुना ये कट्टा का, युवाओं में किताब चाहिए, कट्टा चाहिए, क्या है ये? दरअसल श्री राम का जो युग था उसमें दुर्योधन, दुशासन, शकुनी नहीं थे, लेकिन आज श्री कृष्ण का युग चल रहा है। अब वही आदमी सरवाइव करेगा जिसके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों होंगे, और संवैधानिक हो तब तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। क्या माने कि आने वाले दिन में अवध ओझा गोंडा से राजनीति करेंगे? नहीं, गोंडा से राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति करेंगे जरूर। कोई है प्रदेश में कोई जिले? फिलहाल तो अभी नहीं मैं कह सकता उस मुद्दे पर राजनीतिक दौर चलेगा, और मैं राजनीति निश्चित तौर पर राजनीतिक भागीदारी करूँ। लेकिन ये माने कि गोंडा के युवाओं का भविष्य उदय होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग शुरू होने वाली है। वैसे भी गोंडा से पिछले 5-6 साल में कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो एक धारा तो वही निकली थी, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर थोड़ा सा हाथ हम लोग भी अपना लगा दें तो उस धारा में बढ़ोतरी हो जाएगी। बस यही हमारा उद्देश्य है कि क्षमता तो वही है, क्षमता नहीं होती तो पिछले 5-6 साल का जो रिजल्ट है वो संभव नहीं था। तो अगर 5-6 साल में इतने लड़के बाहर जाके अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, तो अगर हमारे सहयोग से 2-4 और नंबर बढ़ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं, सिर्फ सिविल सर्विस की होगी, यूपी, पीसीएस और आईएएस। थैंक यू।